जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं, मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्यों नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं? नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं। अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? अगली बात जो देखिएगा कि सेक्शन जो आर्टिकल 62(1)(f) है माय लॉर्ड, एक सवाल माय लॉर्ड ने ये पूछा था, दो में डिफरेंस क्या है 62 और 63? नहीं, मैं इधर यहाँ मैं खुरम साहब से डिसएग्री करूंगा माय लॉर्ड। अगर सब आर्टिकल 2 मुलाजा फरमाइएगा ना 62 का ही, उसमें क्वालिफिकेशन का नहीं, उसमें डिसक्वालिफिकेशन का जिक्र है। यानी डिसक्वालिफिकेशन हो या क्वालिफिकेशन हो, उसका मकसद एक ही है, चाहे वो प्री इलेक्शन डिसक्वालिफिकेशन। आई पर्सनली एग्री विद यू, मतलब सब आर्टिकल 2 बड़ा वादे, ठीक है, हाँ आगे बढ़े जी माय लॉर्ड। उसमें तो इंटरचेंजेबल है ना, जी इंटरचेंजेबल, क्योंकि सब आर्टिकल 2 जो है वही वादे तौर पर कह रहा है। सही है। अब माय लॉर्ड जहां तक ये बात है कि सेक्शन 9 की जो ओवरऑल जो जुरिस्डिक्शन मतलब कोर्ट्स एक्सरसाइज करती हैं, सेक्शन 42 में करती हैं, या कोई और लॉ भी है जिसके तहत वो डिक्लेरेशन की डिग्री ग्रांट कर सकती हैं। और मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि सेक्शन 9 ऑफ द सीपीसी जो है वो बेसिकली जुरिस्डिक्शन देता है कोर्ट्स को टू ट्राई ऑल काइंड ऑफ मैटर्स ऑफ सिविल नेचर माय लॉर्ड। और उसमें सेक्शन 42 एग्जॉस्टिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देयर आर सर्टेन डिक्लेरेशंस व्हिच आर नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 42, बट दैट मे बी a dispute between one party or another party, and that can be granted under section 9 of the CPC. So this argument is in my humble submission is not correct, that section 42 is an exhaustive provision, my lord. Now my lord, मैं अब आता हूँ 232 पे my lord. Honorable my lord ने पूछा था कि 62(1)(f) में जब डिक्लेरेशन दी जाएगी तो वो लॉ के तहत दी जाएगी, लेकिन मेरी हम्बल राय में जब भी 62(1)(f) की डिक्लेरेशन दी जाएगी तो कोर्ट किसी को ये डिक्लेयर करेगी कि ही इज नॉट सगेशियस, नॉट राइचियस और नॉन प्रॉफिलिगेट और नॉट ऑनेस्ट और नॉट अमीन। वो डिक्लेयर करेगी 62(1)(f) के तहत। ये नहीं होगा कि लॉ ने उसको इख्तियार दिया हो कि वो कोई ऑर्डर करे और वो ऑर्डर उस लॉ के तहत हो, डिक्लेरेशन इसी प्रोविजन के तहत होगी। इसलिए समीउल्लाह बलोच जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पर बेस करती जजमेंट है, उसको जब तक रिविजिट ना किया जाए उस वक्त तक सेक्शन 232 62(1)(f) जो है वो अमेंड नहीं संभव, वो उसी तरह रहेगा। आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक कोर्ट से ये साबित ना हो, किसी कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से, कि ये सादिक और अमीन नहीं है, उसके अलावा आप उसको ये नहीं कह सकते, आप उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोई 63(1)(f) यही कह रहा है हमारा, कोर्ट की डिक्लेरेशन जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सादिक एंड अमीन, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सादिक और अमीन? इसमें एक चीज देखिएगा, ये जो सब कोई मर्डर करके आ जाए कोई वो नहीं शुमार। क्लॉज 2 जो है ना मालूम, वो बहुत जरूरी है इसकी, क्योंकि इस क्लॉज में पैरा डी एंड ई जो हैं उनको तो अप्लाई किया गया है मुस्लिम्स की हद तक, एफ को नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई कर दिया गया है। ये बहुत अहम बात है जो हमें, यानी एक नॉन मुस्लिम भी ही इज बाउंड टू बी सगेशियस, राइटियस, नॉन प्रॉफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन। इट मींस कि अमीन का जो लफ्ज है इसका वो मीनिंग नहीं लेना चाहिए जो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में है, अदरवाइज ये फिर इसकी क्या मीनिंग है? मतलब अमीन का जो डिक्शनरी मीनिंग है, ही शुड बी अमानतदार, ही शुड बी अमानतदार माय लॉर्ड, ही शुड बी अमानतदार। अमानतदार इस्लाम में अमानतदार का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मुसलमानों पर अप्लाई नहीं, ये भी मुसलमानों के अलावा नॉन मुस्लिम पर भी अप्लाई किया गया। कहते हैं नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब ये है कि ये इसके वो मीनिंग नहीं है जो इस्लाम में लिए जा रहे हैं, ये वो डिक्शनरी मीनिंग है, ऑर्डिनरी डिक्शनरी मीनिंग्स जो अप्लाई होने चाहिए। अदरवाइज ये प्रोविजन मुसलमानों ये बाकी आइन तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी का उनको लफ्ज पता नहीं था कि अमीन के लिए क्या होगा। मेरी अमीन जो अगर हम आप कह रहे हैं डिक्शनरी मीनिंग में देखें तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में उठाऊंगा उसमें अमीन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा जो
तो मुझे लुगत देखना होगी उर्दू की, ठीक है, या अरबी की आप चाहते हैं हम देखें? नहीं, उर्दू देखें या अरबी देखें, हमें नहीं पता, आपसे पूछ रहे हैं। मैं तो ये करूंगा अमीन अगर ओरिजिनली उर्दू का लफ्ज है तो फिर उर्दू की डिक्शनरी आप देखी जाएगी। बताएं ना कौन सा लफ्ज है, ये अरबी का है उर्दू का है? और ये तो उर्दू का लफ्ज है कि लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो अरबी ही है, अरबी से ही इसको लिया गया, ओरिजिनली अरबी का लफ्ज, लेकिन अब अमीन पाक उर्दू में भी इस्तेमाल हो रहा है। जनरल जिया को अमीन का अंग्रेजी लफ्ज पता नहीं था या उनके लॉ मिनिस्टर को नहीं पता था? नहीं, उनको पता होगा या नहीं पता होगा, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ना, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ये एक अमीन आर दिया। इसका मतलब है कि ये वही इस्लाम में जो इस्तेमाल होता है सादिक और अमीन, इसका मतलब वही है। नहीं मतलब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये मुसलमानों पे अप्लाई नहीं हो सकता, उन्होंने नॉन मुस्लिम पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्यों नॉन मुस्लिम भी तो सादिक और अमीन हो सकते हैं? नहीं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अगर डिक्शनरी मीनिंग हो फिर तो वो हो सकते हैं, अगर इस्लामिक टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा फिर ये नॉन मुस्लिम पर अप्लाई नहीं हो ये सकता। जो ऐसी चीजें सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाली गई हैं, कोई वजह भी थी? नहीं, ये मैं तो कंफ्यूजन तो बहुत पैदा हुई है। इस्लाम और गैर इस्लाम में अमीन की डेफिनेशन डिफरेंट है। नहीं मालूम, सादिक और अमीन दोनों की, वो एक सच्चा आदमी हो, अमानतदार हो, वो कोई भी हो सकता है। गुड कैरेक्टर का आदमी तो नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, गुड कैरेक्टर की तो एक डेफिनेशन। कौन डिटरमाइन करे कि फलां शख्स का कैरेक्टर अच्छा है, फलां शख्स अमीन है? मतलब ये फाइनली तो कोई खुदा ही डिटरमाइन कर सकता है, हम आप तो कर ही नहीं सकते। सही जवाब आपने दिया, एक बात है माशाल्लाह। अच्छा, एनीथिंग एल्स? आपने बहुत आज पॉइंट लिया। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।